हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, पुणे स्थित कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट। हमारे चैनल पे हम मेल हेल्थ के बारे में अलग अलग टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि वेरिकोसिल क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। आज के वीडियो में हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और वेरिकोसिल के कॉजेज़ क्या है, वेरिकोसिल के सिम्टम्स क्या है और वेरिकोसिल को डायग्नोस कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है वेरिकोसिल के कॉजेज़ क्या है। बहुत से पेशेंट्स को एक क्यूरियोसिटी होती है कि वेरिकोसिल मुझे क्यों हुआ या वेरिकोसिल ना होने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसका कॉज क्या है, मुझे क्यों हुआ। तो साइंटिफिक आंसर इसका है कि वेरिकोसिल क्यों होता है इसका एग्जैक्ट कॉज किसे भी पता नहीं है। इसके स्पेकुलेशन है, कुछ तर्क लगाए जा सकते हैं जिसकी वजह से वेरिकोसिल होता है। जैसे कि कुछ प्रोफेशंस है जिसमें प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की ज़रूरत है, उनको वेरिकोसिल का इंसिडेंस ज़्यादा है। या फिर कुछ लोगों को जेनेटिकली जो टेस्टिस को जो वेन सप्लाई करती है उनमें वॉल्स होते हैं, उसका वीकनेस की वजह से वेरिकोसिल होता है। बट एग्जैक्ट कॉजेस हम लोग पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। वेरिकोसिल की सीवियरिटी कैसे हम लोग मेजर करते हैं, तो बेसिकली वेरिकोसिल के ग्रेड्स होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों में एक्सर्शन करने पे यानी कि कुछ वज़न उठाने पे, झुकने पे, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करने पे ही वेरिकोसिल प्रेजेंट होता है, तो उसे ग्रेड 1 कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें हाथों से फील करने पे वेन्स एनलार्ज्ड फील होती है, इसको ग्रेड 2 वेरिकोसिल कहते हैं। और ग्रेड 3 वेरिकोसिल यानी कि विजिबल वेरिकोसिल, यानी कि आप दूर से देख के ही बता सकते हैं कि ये वेन्स एनलार्ज्ड है और ये इसकी सीवियरिटी ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट है कि बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है कि मुझे वेरिकोसिल है या नहीं है, ये मैं कैसे जान सकता हूँ। तो वेरिकोसिल के कुछ सिम्टम्स हैं जिन ये अगर आप में हैं तो आपको किसी क्वालिफाइड मेंस हेल्थ डॉक्टर को मिलना बहुत ज़रूरी है या किसी यूरोलॉजिस्ट को ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। वेरिकोसिल का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है पेन। पेन दो तरीके के हो सकते हैं। जो कुछ मैक्सिमम लोगों को डल एकिंग पेन होता है, जो माइल्ड पेन होता है, जो मेनली प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पे, काम करने पे, एक्सर्शन पे बढ़ता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शार्प पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को डल माइल्ड पेन होता है। ये पेन का एक और कैरेक्टर है कि आप जब नींद से उठते हैं तो तब पेन का सीवियरिटी या इंटेंसिटी कम होता है, बट जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो बाय द एंड ऑफ द डे इसका सीवियरिटी ज़्यादा हो जाता है। इसका एक रीज़न यही है कि एक्सर्शन या काम की वजह से वेन्स में धीरे धीरे ब्लड पूल होना शुरू होता है और उसकी वजह से पेन का सीवियरिटी बढ़ते जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि सोने पे या रेस्ट करने पे ये पेन उतनी आसानी से चला भी जाता है। तो ये टिपिकल कैरेक्टर है वेरिकोसिल के पेन के। इसके अलावा कुछ लोगों में पेन नहीं होता है, बट टेस्टिस के अराउंड एक स्वेलिंग बन जाती है जिसकी वजह से वो पहचान सकते हैं कि उनको वेरिकोसिल है। मेरे पास ऐसे भी कुछ पेशेंट्स आते हैं कि जो कोई चीज़ के लिए जैसे प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप होना है, तो वो टाइम पे उनको, हालांकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते बट वेरिकोसिल डिटेक्ट होता है, तो ये असिम्टोमेटिक वेरिकोसिल हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो वेरिकोसिल के ये सिम्टम्स थे। वेरिकोसिल की डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन से होती है। जैसे आप क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से मिलेंगे तो वो आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे और आपको वेरिकोसिल है या नहीं डिसाइड करेंगे। माइल्ड ग्रेड वेरिकोसिल डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मेनली जो वेन्स का साइज़ कितना है वो मेजर किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट उससे हम लोग देखते हैं कि रिफ्लक्स ऑफ वेन, मतलब रिफ्लक्स ऑफ ब्लड, जिसमें ब्लड का फ्लो नॉर्मली जो टेस्टिस से लेके हार्ट तक होना चाहिए उसमें उल्टा चलने लग जाता है और ब्लड
टूवर्ड्स टेस्टिस आने लग जाता है, जो वेन्स का ब्लड है। तो उसकी वजह से प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स, मतलब ब्लड का उल्टा जाना, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो अल्ट्रासाउंड पे हम लोग देख सकते हैं। वेरिकोसील से क्या क्या हो सकता है? तो वेरिकोसील आपकी लाइफ को बहुत तरीके से अफेक्ट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिकोसील की वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ता है और ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि काफ़ी समय में धीरे धीरे टेस्टिस का साइज़ छोटा हो जाता है। टेस्टिस का साइज़ छोटा होता है तो उसके दो इम्पैक्ट आपके सेक्सुअल लाइफ और फर्टिलिटी पे पड़ सकते हैं। टेस्टिस के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, एक तो स्पर्म का प्रोडक्शन और दूसरा टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन। तो इस दोनों पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्म का क्वालिटी, यानी कि मोटिलिटी, मूवमेंट, ये फर्स्ट अफेक्ट होता है, जिसमें आपका स्पर्म काउंट कम होना या स्पर्म की ताकत कम होना, ये फर्स्ट होता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बच्चे होने की एबिलिटी यानी फर्टिलिटी पे पड़ता है और जिसके आपके सोशल और फैमिली लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम होना। अगर वेरिकोसील बहुत लॉन्ग पीरियड तक आप ट्रीट नहीं करते तो हो सकता है। तो ये पेशेंट्स जिनमें ये कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम होते हैं, तो उनको कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ही आइडेंटिफाई करना और ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा वेरिकोसील के कॉजेस, उसका डायग्नोसिस और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इन्फॉर्मेशन लेंगे। मेंस हेल्थ से जुड़े और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम के लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। थैंक यू।